जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। मैंने आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको समय देख करके उन्हें 5 मिनट के अंदर हल करना होता है। ऐसी एक सीरीज मैंने आज सुबह अपलोड की हुई थी, जिसमें 10 प्रश्न थे। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हमारे पीछे यहाँ पर 10 प्रश्न लिखे हुए हैं। इस सीरीज का अब मैं आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने जा रहा हूं और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर का है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x+2/x+4 dx और आपसे ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है अंश में x+2 है और हर में लिखा हुआ है x+4। बेटा यहाँ पर हमने 2 ऐड कर लेना है और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 2 ऐड करने से ये होगा कि ये हमारे पास हो जाएगा x+4 और अब हम x+4 के नीचे जब x+4 लिखेंगे तो वो कैंसिल होके 1 होगा, -2/x+4। ठीक है बच्चों, ये 2 टर्म हमारे पास हो गए। अब हमने पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है 1 का, तो x हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है, 1/x के जैसा यहाँ पर बर्ताव करेगा तो 1/x का बेटा इंटीग्रेशन होता है log x, यानी कि x+4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। पहला वाला विकल्प तो नहीं है, ये है x -2 log x+4। ठीक है बच्चों, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है। लिखते हैं, यदि ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आवश्यक शर्त इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, मैंने हालांकि जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसे शॉर्टकट एज अ फॉर्मूले के तौर पे भी लिखाया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे। तो देखें बेटा, लिखी हुई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये इक्वेशन लिखिए। अब कह रहे हैं इसका एक मूल दूसरे मूल का। फिलहाल हम जानते हैं एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा होता है, लेकिन हमसे यहाँ कह रहे हैं एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी कि पहले मूल को मैं अल्फा ही रखता हूँ लेकिन दूसरे मूल को इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ, अर्थात 1/अल्फा कर देता हूँ। अब बच्चों आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो बीटा अल्फा की जगह पे तो अल्फा, लेकिन बीटा की जगह पर आपको 1/अल्फा लिखना है। मैं बीटा की जगह 1/अल्फा लिख देता हूँ। यहाँ बराबर में c/a, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 = c/a आएगा। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो c = a हो गया, या a = c कह लें आप। ठीक है, अब आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही है, c = a। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है sin 86 + sin 34 - sin 120 डिग्री। कह रहे हैं इसका क्या मान होगा। तो बेटा हम यहाँ पर sin c + sin d का सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब आपके पास आता है sin c + sin d, आप सिंपल से फॉर्मूले को लगा लेते हो, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin c + d/2। 86 और 34, 86 और 34 जब जोड़ेंगे, 4 इधर डाल देंगे, 9 9 3 12 120 और 2 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या है cos c - d, 86 में से 34 तो 6 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 8 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 और 2 ये हो गया 52। 52 में जब 2 का भाग देंगे तो 26 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 26 डिग्री। फिर माइनस मैंने लगा देना है। बेटा ये sin 120 है, आप चाहें तो इसको सिंपल 2 sin 60 cos 60 भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये जरूर हो जाएगा कि 2 sin 60 आप दोनों से बाहर निकाल सकते हो। 2 sin 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2, ये आपने बाहर ले लिया। फिर आपके पास यहाँ हो रहा है cos 26 डिग्री और माइनस का cos 60 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल है, √3। तो पहली बात तो ये है कि √3 तो कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए। ठीक है, √3 तो फिलहाल चारों ऑप्शन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो cos c - cos d का। बेटा ये फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 cos d - c/2। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 86 86। 86 में हमने जब 2 का भाग दे दिया तो ये हो गया 43। ठीक है बच्चों, मैं गलत कर गया हूँ, सॉरी। यहाँ पर बेटा ना दोनों जगह तो फॉर्मूले में साइन होता है, मैं कॉस लिख गया था, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर बेटा साइन होता है, ठीक है। कॉस के फॉर्मूले में जब माइनस आता है ना तो दोनों जगहों पर साइन होता है, ठीक है। साइन 43 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होगा साइन, फिर क्या होता है डी माइनस सी। तो 60 में से आपको इसको माइनस करना है, तो 10 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3। जब आप 2 का डिवाइड कराओगे तो ये हो गया 17 डिग्री। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो 2√3 साइन 43 साइन 17 डिग्री। तो 43, ये बच्चों हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये वेक्टर एनालिसिस चैप्टर है, सदिश विश्लेषण, उससे लिया गया प्रश्न है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। लिखा हुआ है ये हमारे पास सदिश से कह रहे हैं इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रक्षेप इस सदिश पर ज्ञात करो। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, आप याद रखना है इसको। ए वेक्टर का प्रक्षेप आपको फाइंड करना है। ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर, या ए वेक्टर, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन में आपको याद रखना है कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना बी पर, बी वेक्टर पर, ये सदिश किस पर है, बी पर प्रक्षेप, तो यही जो बी है ना इसी पर मॉड लेना होता है। अपॉन में डिवाइड मतलब करा देना आपको। चलिए इसका यूज कर लेते हैं। तो पहले तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट आएंगे डॉट, तो 4 का 2 में हो गया तो ये हो गया 8, माइनस 3 का फिर प्लस 3 में तो माइनस का 9, और ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8। अपॉन में चलते हैं, अपॉन में मॉडुलस लेना होता है किसका बेटा, ये। तो चलिए इस पर ना देखिए, पर से आपको पहचान में आ जाता है कि जिस पर होता है इसी का मॉड लेना है। तो 2 का ये हो जाएगा 4, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा माइनस तो नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, -9 अपॉन में 16 4 20, और ये हो गया 29। ठीक है बच्चों, अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन तो कहीं नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, -9 अपॉन रूट के अंदर 29। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज का 5वां प्रश्न है, ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 8 सिक्के उछाले गए हैं, इसमें से ठीक 4 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि यहां पर पहली बात तो ये एग्जैक्टली 4 कॉइन्स की बात हो रही जिन पे हेड आया, तो 8 कॉइन को टॉस किया गया और निश्चित है कि 4 सिक्कों पे हेड आया है। ठीक है, तो चलिए आइए इसके फॉर्मूले को देखते हैं बच्चों। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ये आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लेते हैं इसकी प्रायिकता। तो एक बात आपको समझ लेनी है बेटा, यहाँ पर n क्या है, 8 कॉइन है, टोटल कॉइन जो है वो 8 है, और 4 सिक्कों पर हेड आ रहा है, यानी कि R की वैल्यू हो गई 4, और P और Q इनकी वैल्यू भी निकाल लेनी होती है। तो P क्या है, हेड आने के लिए प्रायिकता है। तो बच्चों हेड हो या टेल हो, दोनों के लिए प्रायिकता आप पहले प्रायिकता चैप्टर पढ़ चुके हैं, 1/2 होती है। अच्छा Q की वैल्यू क्या है, तो P प्लस Q की वैल्यू 1 होती है, फॉर्मूला हमारे पास है। तो जब P की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/2 1 से माइनस होकर के ये Q की वैल्यू भी 1/2, ये चारों वैल्यू आप यहाँ पर डाल दोगे। तो बेटा ये हो गया 8C4 1/2 4, और यहां पर 1/2, 8 में से 4 जाए 4। ठीक है बच्चों, ये है 8C4 इंटू 1/2 की पावर बच्चों हो गया 8। यहां तक आपको आ रहा है। अब आप देखिए इस 8C4 को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 8C4 का एक तरीका तो ये हो गया 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 8 में 4 जाएगा 4 का फैक्टोरियल, आप इसे सॉल्व कर लें। और दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये कैसे है, जैसे 8 लिखा हुआ नीचे 4 है, 8 को एक एक कम करते हुए 8 के 4 पद लेने हैं। तो 8 के बाद क्या लेंगे, 7, 7 के बाद लेंगे 6, फिर 6 के बाद 5, ऐसे लेंगे, 4 पद हो गए। ये जो 4 लिखा हुआ है, अब आप इसको 4 को भी माइनस करते चलेंगे एक एक, तो कहां तक जाएंगे, जहां तक ये जा सकता है, 1 के नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, 1/2 की पावर 8 है, तो चलिए भाई 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को बेटा अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो ये 256 आ जाता है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, ये 8 खत्म हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे 2, ये 2 से कैंसिल करेंगे 128। अब बेटा हो गया हमारे पास यहाँ पर 5 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया, नीचे हो गया 128। ठीक है, ये हमारे पास मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में। आई होप आप सभी बच्चों को आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का हमारा प्रश्न, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पीरियड वर्तनांक पूछा गया है, आवर्तनांक पूछ रहे हैं साइन लैम्डा थीटा का आवर्तनांक। तो बच्चों कुछ नहीं है, आपको एक छोटी सी बात समझनी है। अगर हमसे कहते हैं साइन थीटा का पीरियड बताइए तो इसका जवाब होता है 2 पाई। अगर हमसे कह देंगे साइन एन थीटा का पीरियड बताइए तो जवाब होगा 2 पाई अपॉन एन। अगर हमसे कह देंगे साइन थीटा अपॉन एन का पीरियड बताइए तो 2 पाई एन। ये आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए मैं आपको सिखा देता हूं, इसको सीखना अच्छे से। साइन थीटा का आवर्तनांक है 2 पाई। अब जब थीटा में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस आवर्तनांक में उतने का डिवाइड कर देते हैं। देखिए इनका प्रोडक्ट हुआ ना थीटा में, मैंने डिवाइड करा दिया। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आपका इसका जवाब होगा बेटा साइन लैम्डा थीटा, मैंने एन कर दिया, आप लैम्डा कर लीजिएगा। तो इसका आवर्तनांक बच्चों हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के प्रश्न आपको डिस्कस कर देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन से लिया गया प्रश्न है। और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है लिखा है लिमिट 1 से लेकर 2 तक, ये x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x। तो बच्चों x+1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देते हैं, x² + 1 + 2x, और अपॉन में x है तो x का डिवाइड आप सभी टर्मों में कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे dx। x² में x का डिवाइड हो जाएगा तो ये x बचेगा, यहाँ पर है 1/x, और यहाँ पर बेटा x x कैंसिल तो यहाँ पर बचा 2। और अब आपको इसे इंटीग्रेट करके लिमिट लगा लेनी है 1 से लेके 2 तक। तो चलिए बेटा x का इंटीग्रेशन किया तो x² 2 हुआ, लिमिट लगा देनी है 1 से लेकर 2 तक। 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है log x होता है, लिमिट लगा दी 1 से लेकर 2 तक। ये 2 है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx बचेगा x, लिमिट लगा दी 1 से लेकर 2 तक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x के प्लेस पर अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 1, x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर अब हमने x के प्लेस पे अपर लिमिट यानी कि 2, फिर माइनस लगा करके x के प्लेस पे लोअर लिमिट +2। यहाँ पर x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो बच्चों यहाँ पर 4 में एक जाएगा 3, और ये अपॉन में 2 है, प्लस log 2 माइनस log 1 की वैल्यू बच्चों होती है 0, प्लस यहाँ पर 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 1 में 2 का गुणा तो 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2 प्लस का log 2, ये हमारा बच्चों जवाब आ गया। अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो आई होप आपका ये वाला ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, 7/2 प्लस log 2 बेस ई। ठीक है, यहाँ पर बेस ई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिया गया प्रश्न है। लिखा हुआ है कि हमारे पास एक शब्द है रितेश। रितेश शब्द के अक्षरों को कितने भिन्न प्रकार से सजाया जा सकता है। तो बच्चों कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा यहाँ पर देखिए कोई लेटर रिपीट तो हो नहीं रहा है। जब लेटर रिपीट नहीं होता तो मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाएगा कि 1 और 2, ये 2 हमारे पास अंक लिखे हुए हैं, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपका जवाब होगा 1 और 2 यानी कि 2, तो 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 × 1 यानी कि 2। ठीक है, अब 2 कैसे, आप 1 to 12 लिख सकते हैं और पलट करके 2 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे कह देता हूं कि 1 2 3 इनको लेकर के कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 1 2 3 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 अर्थात 6 बनाए जा सकते हैं। कैसे बेटा, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, आपने देखा 6 बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है 6 लेटर है, और एक बात ध्यान रखना कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इनको हम 6 फैक्टोरियल ढंग से सजा सकते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 6 चौको 24 5 120, 120 का गुणा
यानी कि 720। तो हमारा जवाब हो गया बेटा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है 720। आई होप आपको आ रहा होगा। जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर मैं आगे की क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक्चुअली में दोनों को साथ में ले लिया गया है। लिखा है tan 15 डिग्री तथा sin 15 डिग्री के मान क्या होंगे। तो बच्चों sin 15 डिग्री तो बहुत आसान होता है, आप जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। ये हमारा sin 15 का मान होता है। तो पहले तो आप इसी को देख लीजिएगा। तो ये हमारे ए ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है। बाकी बेटा यहाँ पर डी में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, आपके पास तो माइनस है। अब लेकिन दो ऑप्शन हमारे पास है, अब हमें tan 15 निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, tan 15 डिग्री की वैल्यू देखते हैं बेटा। tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पढ़ाया था, कराया था आपको, उसमें मैंने लिखाई भी थी वैल्यू कि tan 15 की वैल्यू ये होती है 2 - √3। तो आपने ये 2 लिखा। -√3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 2 से हमें माइनस करना है 1.732 को। तो ये मैंने इधर कैरी लेना है। 1 तो 10 में से 2 जाएगा, ये हो गया 8। 9 में से 2 जाएगा, ये हो गया 6। 9 में से 7 जाएगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो 0.268 आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी और सी, दो बचे थे बेटा, है ना। तो ये देखिए √3 - 1/2√2, ये तो हमारे पास दोनों में है। अब ये देख लेते हैं, तो 0.268 ये हमारा बेटा यहाँ सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको आ रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक छोटी सी बात आप समझ लीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कम समय लेगा। लिखा हुआ है 5 + 2i माइनस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 3 - 7i। आपसे कह रहा है इसका परिमाण बताइए। देखिए, एक तो बच्चे ये होंगे कि वो कहेंगे ठीक है, मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो कहेंगे भाई इसको मैंने प्रोडक्ट करना है। 5 × 3 = 15 हो गया, 5 × 7 हो गया 35i, ये हो गया 3 दूनी 6i, फिर -7 दूनी 14i²। ये हुआ -15 माइनस का 41i, और ये माइनस हो गया प्लस का 14 और ये जा करके हमारे, चूंकि i² की वैल्यू बेटा -1 होती, प्रोडक्ट हो गया प्लस हो गया, -1 माइनस का 41i। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -1 का स्क्वायर 1 हुआ, फिर हमने 41 का स्क्वायर किया, तो 41 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यानी कि 41 × 41 करेंगे तो ये 41 होगा। 4 × 4 = 4 × 16, 1 4 4 8 16 81, ये 16 81 होगा। फिर हमने इसको सॉल्व करना है, 16 82, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। एक तो हमारे पास ये फंडा, लेकिन अगर हमने ये मेथड लगाया तो हमारा थोड़ा ज़्यादा समय जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी इसका मॉडुलस निकालना है, परिमाण निकालना है। देखिए बच्चों, शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास ए बी दो टर्म है, जैसे ये ए ये बी, इन दोनों का मॉडुलस निकालना है, इसका परिमाण निकालना है, तो हम इसे अलग अलग निकाल दें ऐसे, बस सिंपल सा फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या हुआ, इसका मॉडुलस निकालना, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे, बस निकाल देते हैं। तो ये हो गया 25 25 25 और ये हो गया 29। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये 29 आ रहा है, ये 58 58 आ रहा है। 58 को हम 29 × 2 लिख सकते हैं, तो √29 देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इसे, ये लिख सकते हैं 29 और इनटू में 2, तो √2 अलग कर देंगे। √29 का √29 से हो गया, तो ये हो गया 29 और फिर √2। ये आपका देखिए, इसकी तुलना में यहाँ पर आपका थोड़ा सा कम समय लगेगा। और बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है 29√2। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट, ठीक है, ये अच्छे से आ रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो से किसी प्रकार का लाभ होता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद।